सो ऑलराइट फ्रेंड्स, आज है हमारे साथ किया की सेल्टॉस होने वाली है। 1.5 लीटर पेट्रोल में होने वाली है। देन ये 6 मैनुअल गियर ट्रांजिशन के साथ आ जाता है। देन अगर आप किसी भी इस रेंज के गाड़ी में जाते हो तो उसमें इतना फीचर्स वगैरह नहीं मिलता है। देन टॉप मॉडल के फीचर्स ये सबसे बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। देन जो भी इसके डिटेल वगैरह और फीचर्स वगैरह है वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगी एक किया की सेल्स पर्सन को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देन उनसे जो भी फीचर्स वगैरह है सब कुछ बात करेंगे। सो मैम, आप यहाँ पे आकर जो भी इसका ओवरऑल थोड़ा बहुत फीचर्स वगैरह है आप बता सकते हैं यहाँ पे आकर के। अगर इसकी फीचर्स की बात करें, हमारे यहाँ जो वेरिएंट लगी हुई है न्यू सेल्टोस एचपी आएगी मैनुअल स्पीड गियर के साथ साथ में। अगर इसकी फीचर्स करें तो जो अदर डीलर में जाइएगा तो जो फीचर्स आप मिड वेरिएंट में देखिए वो फीचर्स हमारे यहाँ न्यू सेल्टोस के बेस मॉडल में सारे मिल जाएंगे। एग्जांपल फॉर जैसे कि आपको इसमें स्मार्ट की सेंटर लॉकिंग के साथ आ जाएगी, साथ में ही आपको बेस मॉडल में ही क्रूज कंट्रोल, चारों पावर विंडो, आपको 10 टच स्क्रीन के साथ म्यूजिक कनेक्टेड आ जाएगी। काफी कंफर्टेबल एंड काफी फीचर्स के साथ ये गाड़ी आ जाएगी। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, मैम ने आपको कुछ इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बताया। बाकी मैं एक बार गाड़ी का सबसे पहले वॉक अराउंड देता हूँ आप लोगों को। एक बार गाड़ी का लुक चेक करो। देन इसमें हम लोग को डबल कीज मिल जाता है, कीलेस इसमें एंट्री मिलता है। देन इसके जो भी सेंटर लॉकिंग्स वगैरह हैं सब कुछ इस बेस वेरिएंट से ही आपको मिल जाता है। ये कुछ पीछे से इसका लुक निकल करके आता है। बाकी एक साइड से मैं इधर भी ये वॉक अराउंड करके आप लोगों को दिखाऊं एक बार। तो ये कुछ रहा इसका कंप्लीट वॉक अराउंड इस कार की, जो कि नया वाला सोनेट है। ठीक है, तो अगर फ्रंट में हम लोग बात करें ना तो फ्रंट में ये कुछ हम लोग को लुक निकल करके आ जाता है। यहाँ पे हम लोग को दो वॉशर प्लस वाइपर मिल जाता है। देन इसके जो भी टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट है सब कुछ हम लोग को ओआरबीएम्स पे ही मिलते हैं। बॉडी कलर में इसके ओआरबीएम्स आ जाते हैं। देन जो भी इसके हैं यहाँ पे हेडलाइट का सेटअप आप चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ इसका फ्रंट का ग्रिल का लुक निकल करके आता है। सामने में किया का लोगो हम लोग को मिल जाता है और प्रॉपर यहाँ पे एक कनेक्टेड टाइप में, जैसे कि ये ऐसे तो नहीं बट ऐसे एक डीआरएल का वो लुक निकल करके आ जाता है। बाकी मैं बात करूँ इसके टायर्स का, तो इसमें हम लोग को एमआरएफ के टायर्स मिल जाते हैं। देन टायर की साइज वगैरह अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 205 65 R16 इंच के इसमें टायर्स वगैरह के स्टील रिम मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉपर एक एलॉय व्हील का लुक निकल करके आता है, बट ये एलॉय व्हील है नहीं, ब्लैक कलर में, ये ग्लोसी ब्लैक कलर में हम लोग को मिल जाता है। व्हील कैप का ऑप्शन जो कि चारों टायर्स में हम लोग को मिल जाता है। और यहाँ पे फेंडर का बात करें तो ये कुछ फेंडर्स वगैरह हम लोग को आ जाता है। देन साइड से ऐसा कुछ लुक निकल करके आता है। चलते हैं पीछे वाले टेल गेट को ओपन करके देन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ से करते हैं इसके टेल गेट को ओपन। सो गाइज, ये कुछ रहा इसके डिक्की का। जो मैं टेल गेट ओपन करता हूँ ना तो 447 लीटर का इसका बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें कुछ ये रह गया हम लोग को हाईवे वगैरह पे कुछ रिफ्लेक्टर वगैरह हम लोग को मिल जाते हैं। देन इसको जैसे ही हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को स्पेयर व्हील्स वगैरह मिल जाता है। एमआरएफ के टायर्स वगैरह, सेम टायर प्रोफाइल्स वगैरह, स्टील रिम के जो भी प्रोफाइल्स वगैरह, साइज वगैरह सब कुछ सेम रहता है। बाकी ये कुछ इसमें निकल करके आता है इसका स्पेस। देन आपको पार्सल ट्रे वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हो। ये कुछ रहा। बाकी हम लोग जैसे इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे की वगैरह पे जैसे ही यहाँ पे मतलब लॉक अनलॉक करने का बटन तो मिल गया, बट इसको आपको मैन्युअली करना पड़ता है। यहाँ से अगर जैसे ही ऐसे पकड़ करके और ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करोगे तो चला जाएगा। बाकी यहाँ पे सर्फिक एंटीनास वगैरह हम लोग को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो हम लोग कनेक्टेड एक बैकलाइट का सेटअप देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे बैकलाइट का कुछ लुक इस प्रकार से निकल करके आता है, चेकआउट कर सकते हो। देन अगर मैं दिखाऊं तो बैक कैमरा का सभी कुछ प्लेसमेंट आप लोग को इस बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोग को चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1 2 और 3 4। ठीक है, तो ये कुछ रहा। और बैक में दिखाऊं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह, देन लाइट्स वगैरह हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। इस साइड भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलते हैं ड्राइवर वाले पीछे साइड में और यहाँ पे दिखाता हूँ जो कि हम लोग को फ्लश डोर हैंडल्स वगैरह जो न्यू के जनरेशन में सभी कार्स में आ रहा है तो वो कुछ हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाता है और यहाँ पे लॉक अनलॉक करने का ये सब कुछ, डोर ओपन करने का अंदर से फीचर्स वगैरह। देन स्पीकर का प्लेसमेंट और यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह हम लोग को मिल जाता है। यहाँ पे हैंडल्स वगैरह हम लोग को मिल जाता है। और ये रहा पावर विंडो का कंट्रोल्स वगैरह, यहाँ पे सब कुछ इसको कर सकते हो। देन चारों डोर्स पे मिल जाता है आपको। अगर सीट की मैं बात करूँ तो सीट का लुक कुछ इस प्रकार से निकल करके आता है। अंदर में हम लोग को यहाँ पे एलईडी लाइट्स वगैरह आ जाता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको चेक कराऊं लेग रूम का स्पेस वगैरह तो कुछ ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि आगे वाला सीट में भी काफी ज्यादा पीछे है वो आगे वाला सीट, जब जाके इतना लेग रूम का स्पेस मिल रहा है। देन पीछे हम लोग को दो ये एसी के वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये सभी कंट्रोल्स आप मैनुअली इधर के भी कर सकते हो, देन आगे के भी कर सकते हो इसका। और इस वाले डोर पे भी सेम ही सब कुछ प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं, स्पीकर का प्लेसमेंट, लॉक अनलॉक करने का प्लेसमेंट, देन यहाँ पे हम लोग को विंडो अप डाउन करने का ऑप्शन, देन सीट व्हील्स वगैरह। और ये जो रियर में सीट्स है ना
आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ फीचर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा इस बेस वेरिएंट में, ठीक है। और यहाँ पे भी फ्लश डोर के साथ आप लोग को मिल जाता है। जैसे इसको आप ओपन करते हो तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग को सभी पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह, लॉक अनलॉक करने के यहाँ पे सब कुछ मिल जाते हैं। और यहाँ पे रह गया हम लोग को एयर बैग्स के ऑन ऑफ करने का ऑप्शंस वगैरह वहां पे मिल जाता है। और ये कुछ रहा इसका जो क्लैडिंग वगैरह चेकआउट कर सकते हो। और एसी के वेंट्स वगैरह आगे में चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था ना, ये सीट देखो एक बार, ये सीट काफी पीछे है, मतलब काफी पीछे। कोई बैठेगा ना तो इसको आगे करके ही बैठेगा, इतना पे बैठेगा, है ना। तब भी पीछे इतना ज्यादा स्पेस था ना कि पूछो ही मत। मतलब स्पेस के मामले में तो फुल स्पेस है इसमें, मतलब देखने में फैमिली कार लगती है बट है बहुत बड़ी। तो ये कुछ इधर का लुक निकल करके आता है, एसी वेंट्स का लुक वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ रहा। और यहाँ पे हम लोग सभी कुछ ये बटन मिल जाता है। बाकी जैसे हम लोग चलेंगे ना ड्राइवर साइड पे, तब बैठ के ये सब फीचर्स वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ रहा, स्पीकर का प्लेसमेंट वगैरह हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। और इधर से हम लोग करते हैं लोग डोर को ये क्लोज, ठीक है। बाकी चलते हैं ड्राइवर साइड वाले सीट पे, देन वहां पे बैठ के जो भी फीचर्स वगैरह है उस फीचर्स को हम लोग देखेंगे। देन ये कुछ रहा, इसको डोर को तो आप सेम ही जैसे कि सभी डोर्स को आप ओपन करते हो फ्लश डोर के साथ मिल जाता है। देन इसमें आप अगर इन केस लॉक अनलॉक हो जाता है तो यहाँ से फिजिकल कीज वगैरह भी आप लगा करके यहाँ से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रहा। यहाँ से जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं इसको, यहाँ से जैसे ही इसको अनलॉक करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग गाड़ी के पहले तो डोर पे जो भी फीचर्स वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे सभी डोर्स के लॉक करने का ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है चारों विंडोज के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाता है, लॉक अनलॉक करने का बटन। देन इसके जो भी ORBMs है आप अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट सेलेक्ट करके यहाँ से आप ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हो गया हम लोग को अनलॉक करने का बटन मिल जाता है जो कि हैंडल है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है जो कि थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, इनफ है इतना स्पेस जो कि इतना मिल रहा है हम लोग को। बाकी इस सीट को हम लोग को यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, रिक्लाइन भी कर सकते हो ये सीट को। देन यहाँ से इसको हाइट एडजस्टमेंट भी ये सीट को कर सकते हो। बाकी हम लोग करते हैं लोग इस सीट को थोड़ा सा पीछे, देन तब चलते हैं लोग सीट पे बैठते हैं। देन उसके बारे में सब कुछ फीचर्स वगैरह मैं अनलॉक यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ रहा इसका प्रॉपर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट लुक तो ये स्टेयरिंग का लुक चेकआउट करो, ठीक है। तो ये कुछ रहा। और इधर मैं दिखाऊं तो सभी ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह ऑफ होन के, देन हेडलाइट्स के सभी सेटअप मिल जाते हैं, एसी का वेंट्स। देन यहाँ पे अभी सब कुछ हम लोग को मिल जाता है, जैसे कि सभी इसके मीडिया इंफोटेनमेंट्स की कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है इसका जो भी क्रूज कंट्रोल है। और इस बेस मॉडल से गाइस क्रूज कंट्रोल इसमें हम लोग को कंपनी प्रोवाइड करा रही है, किया वाले, ठीक है। तो ग्लस्टर मीटर के सभी कंट्रोल्स वगैरह हम लोग को यहीं पे मिल जाता है। देन जैसे कि मैंने बताया था क्रूज कंट्रोल वगैरह यहीं पे मिल जाता है आपको। ये स्टीयरिंग का कुछ लुक निकल करके आता है प्रॉपर, और हॉर्न का प्लेसमेंट भी यहीं पे है, एक बार चेकआउट करो, ठीक है। तो ये कुछ रहा। बाकी आते हैं जैसे ही गाड़ी को थोड़ा सा इसका ग्लस्टर मीटर का मैं आपको लुक चेक कराता हूँ। इसमें आपको कोई भी पुश स्टार्ट बटन्स वगैरह नहीं मिलता है, मैनुअली आप इसके साथ कर सकते हो। अगर आप टॉप मॉडल के साथ जाते हो तो ये कुछ रहता है, ठीक है। बाकी एक बार मैं और ऑफ करके देन आपको मैं चेकआउट कराता हूँ इसका लुक। ये चेकआउट करना गाइस, इसका ग्लस्टर मीटर का लुक कुछ इस प्रकार से निकल करके आता है। देन ये कुछ रहा इसके मीडिया इंफोटेनमेंट्स के कंट्रोल। बेसिकली ये लगते हैं कनेक्टेड ही, बट है नहीं कनेक्टेड। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है बट ये यहाँ तक है, ठीक है। ये इसका स्क्रीन यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक इसके हैं। और इसके इंडिकेटर वगैरह के ब्लिंक हम लोग को सब कुछ यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रहा। और जो भी इसके इंडिकेटर एंड हेडलैम्प्स के सभी कंट्रोल्स वगैरह इस साइड में हम लोग को मिल जाता है। देन वाइपर और सभी कुछ हाई लो करने के, ऑटो करने के, सब कुछ यहीं पे आपको ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। और ये कुछ रहा इसका, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये आ जाता है हम लोगों को, ये हैंड ब्रेक मैनुअली मिल जाता है। देन गियर का मैं दिखाऊं आपको तो 6 मैनुअल गियर बॉक्स का सिस्टम मिल जाता है यहाँ पे। और चार्जिंग वगैरह के अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये सब टाइप सी में चार्जिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन ये एसी के कंट्रोल्स एंड एयर थ्रोज वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ कराने का, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो एयर इसके ब्लर के स्पीड को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह ये सब कुछ डाउन वगैरह करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और सेटअप देन यहाँ पे मीडिया का जो भी कंट्रोल्स वगैरह है, यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और ये कुछ रहा सर्च, मैप, होम का ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे। ये कुछ रहा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ सपोर्ट करता है। देन इस स्टीयरिंग को आप ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो, बस इसको ऊपर नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको लॉक करते हैं हम लोग। और ये कुछ रहा इसका डे नाइट ORBMs का सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। और ये कुछ रहा इसके, इसमें हम लोग को टिकट होल्डर्स वगैरह मिल जाता है। और यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये LED लाइट्स में हम लोग को मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। बाकी यहाँ से जैसे इसको मैं दिखाऊं ना, तो यहाँ पे वैनिटी मिरर्स के साथ हम लोग को मिल जाता है।
ये रहा कुछ इसका ओवरऑल लुक निकल करके आता है। नीचे में हम लोग को एबीसी पेडल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रहा इसका प्रॉपर लुक, एक बार चेकआउट करो। बाकी इसके प्राइस लिस्टिंग का मैं बात करूं तो इसका प्राइस हम लोग को स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो, इसका प्राइस हम लोग को स्टार्ट हो जाता है 10,99,900 रुपए, ठीक है। और आरटीओ इसमें पड़ता है 1,29,840 रुपए। इंश्योरेंस इसमें ऐड हो जाता है 47,846 रुपए। ऑन रोड ये कॉस्ट करती है गाड़ी हम लोग को 12,88,558 रुपए, जो कि अगर आप लोन वगैरह अगर आप लोग कराते हो, मिनिमम डाउन पेमेंट 3 से 4 लाख करते हो, तो इसमें आपका ईएमआई 60 मंथ्स के लिए निकल करके आनी है, मतलब कि 5 साल के लिए 19,252 रुपए। देन अगर आप लोग बिहार के बेतिया जिले या फिर चंपारण में कहीं से भी देख रहे हो, तो ये हम लोगों को ऑफर मिला है मावरा किया के तरफ से। आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। देन अगर किसी भी लोगों को बुकिंग वगैरह कराना है, कोई भी डिटेल वगैरह लेना है, तो 9031077430 पर आप कॉल करके डिटेल वगैरह ले सकते हो। ये कुछ रहा इसका प्रॉपर रिव्यू।